जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास भक्तों, आज के युग में मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो मतलब अपने घर के, अपने परिवार के ऊपर, अपने मकान पे हर तरीके से मतलब रुपया पैसा खूब खर्च करते हैं। जब बात आती है अपने ईश्वर की, अपने लाला की बात जब आती है तो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि भगवान ही तो है, कौन सा मारवा करना है, खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, अपने बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आ जाएंगे, अपने मकान के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और जब भगवान के कपड़े की बात आती है तो अरे कोई साधारण सा देख लो, ऐसे ही है, भगवान ही तो हैं। और जब मकान इतना बढ़िया बनवा दिया और घर के एक कोने में मंदिर करा दिया, छोटे ऊपर लटके हैं भगवान, ऐसे रखे हैं, मंदिर ही तो है, छोटा सा है, क्या करना, और बाकी आलीशान सब कर ले। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अपनी पूरे जीवन में जितना जो पूरा हमारा खर्चा होता है, सब कुछ होता है, तो बड़े अच्छे से खूब खर्चे करते हैं। लेकिन जब भगवान की बात आती है तो अरे भगवान ही तो है, थोड़ा नॉर्मल ही कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कौन देखने जाता है, कौन क्या देखने जाता है। तो आज ऐसे मक्खन निकाल लेते तो मक्खन की बात पे मुझे एक बात याद आ गई, तो सोचा आप लोग को बता दूँ ये बात। और बिल्कुल सच बात है ये, कि बात उस समय की है कि जैसे कि एक माता थी, तो उनकी फैमिली में उनका लड़का और उनकी बहू थे, कोई बच्चा नहीं था। ठीक है, तो वो क्या करती थी, माता का उनके पति की मृत्यु हो गई। तो जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो जो अपना पूरा जीवन है अपने बेटे के लालन पालन के साथ साथ उनके एक छोटे से लड्डू को पालते, जो वो अपने वृंदावन से लेके आई थी अपने पति की मृत्यु के बाद, तो अपने पास ही रखती थी उनको। तो जैसे अपने बेटे की सेवा करती थी, सेम वैसे उनकी सेवा करती थी, बड़े भाव से। बस उनका एक पास में उनके श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर था, तो वो डेली मंदिर जाती थी घर के पूजा करके। पूजा करने के बाद मंदिर जाती, तो उनका एक नियम था कि वो अपने प्रसाद में जो लेके जाती थी वो माखन और मिश्री ज़रूर लेके जाती थी। जब भी जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात, पर वो माखन मिश्री डेली लेके जाती थी। फिर वह पंडित जी को देती थी, बाकी जो लोग वहाँ पे आते थे भक्त लोग, उनका भी प्रसाद में बांटती ज़रूर थी। उनका डेली का रूटीन यही था। फिर धीरे समय व्यतीत होता गया, अभी बेटा बड़ा हो गया उनका, तो बेटे की शादी कर दी, बहू आई। तो बहू मतलब थोड़ा सा तेज़ थी, तो एक दिन ऐसे बहू ने देखा कि डेली माता जी मंदिर जाती हैं पूजा करने के बाद, और उसके बाद फिर मक्खन लेके जाती हैं, ख़रीदती हैं, फिर मक्खन बांटती हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या हुआ कि एक दिन उसके पति ऑफिस जा रहे थे, तो बोले कि सोनिका नाम था उसका, बोले सोनिका मुझे एक कप चाय दे दो और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तो बोले ठीक है, चाय ले लीजिए आप। चाय बना के दी, तो बोली मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहे क्या, कि देखिए आप माता जी रोज़ पूजा करती हैं, पूजा के बाद ये डेली मक्खन और मिश्री खरीद के ले जाती हैं, और वहाँ सब घर में तो आता नहीं है, और बाकी वापस जाके वहाँ पे सब बांट देती हैं। तो इतना खर्चा कैसे चलेगा, इतना जो खर्चा करती है मंदिर में जाके, मक्खन इतना महंगा आता है, तो मक्खन बांटेंगी तो इतना महंगा खर्चा कैसे हम लोग संभाल पाएंगे। आज के इसमें ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपना खर्चा खुद नहीं उठाना मुश्किल है, और हम ऊपर से इनके भगवान का खर्चा, जो भक्त लोग को बांटती है उसका खर्चा कैसे इतना होगा। तो आप माता जी को समझाओ कि इतना नहीं करना चाहिए, बांटे ना, घर में ही थोड़ा सा ऐसे 25-25 ग्राम जैसे मक्खन का जरा सा भोग लगा दिया, आधा किलो लेके जाती हैं। इस तरीके से ना करा करें, थोड़ा कम खर्चा करें। तो बेटा मुस्कुराया, बोले पागल हो गई हो, कैसी बात कर रही हो, ये आज से नहीं, ये जब पिताजी के जाने के बाद से माँ का यही रूटीन बन गया था कि उनका वही सहारा है, तब से ये माता जी कर रही हैं सेवा, और मैं उनकी ऐसी सेवा में कोई बाधा नहीं डालना चाहूँगा, और तुम भी कुछ मत कहना, अम्मा जैसे कर रही हैं अम्मा को करने देना। तो बोली, कुछ नहीं बोली। फिर 2-3 दिन ऐसे बीत गया, माँ का वही हाल रहा, इनके सासू माँ का रोज़ डेली मतलब पूजा करना, मक्खन लेके जाना। एक दिन उसकी सहेली आ गई, तो जब सहेली आ गई तो उसने कहा कि अरे सोनिका तुम क्यों उदास बैठी हो। कह नहीं यार कुछ नहीं, मैं थोड़ी अपनी सासू माँ से तंग आ गई हूँ, अपना घर का तो खर्चा चलता नहीं है, और साथ में इनके लड्डू गोपाल का भी खर्चा उठाओ। फिर मंदिर में जाती है, रोज़ माखन में का भोग लगा के आती हैं, और मैं इनके खर्चे से थोड़ा तंग आ गई हूँ। तो बोली बस इतनी सी बात है,
अब देखिए कैसे कैसे लोग दुनिया में बसे हैं कि कोई सही राय, कहते हैं ना कि सही राय कम देते हैं, गलत राय ज़्यादा लोग दे देते हैं। तो बोली कि बस इतनी सी बात है, ऐसा करो कि जो माँ मक्खन लेके आती है तो तुम मक्खन कौन लेने जाता है? बोली कि कभी कभी ये ले आते, कभी मैं लेके आ जाती, कभी अम्मा लेके आ जाती। बोले कोई नहीं, डेली तुम ही मक्खन लेके आया करो और रख दिया करो ला के फ्रिज में, और जब अम्मा सुबह निकालती लेके चलिएगी तो क्या करा करो, मक्खन डुप्लीकेट लेके चले आए तो आधे रेट में मक्खन आ जाएगा। वही अम्मा लेके जाएंगी मंदिर, और जब रोज़ भोग लगाएंगे, प्रसाद बांटेंगे तो नकली मक्खन होगा तो किसी को टेस्ट अच्छा भी नहीं लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे छूट भी जाएगी, या तो सब लोग मना करने लगेंगे प्रसाद लेने से, और इससे तुम्हारा आधा खर्चा भी होगा, तुम्हारे पैसे की बचत होगी। सुन के बड़ी खुश होगी, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया राय दे दी। दूसरे दिन जल्दी जल्दी सुबह बहू ने सुबह जल्दी, सोनिका ने जल्दी जल्दी काम किया और गई पास की दुकान से नकली मक्खन ला के फ्रिज में रख दिया। माता जी कही बेटा मक्खन, तो बोले माँ मैं पहले लेके आ गई हूँ, फ्रिज में रखा है। अब माँ जब उसने फ्रिज से निकाला मक्खन और लेके गई, भोग लगाई, तो भोग लगाने के बाद में 2 दिन ऐसे बीत ही गए थे नकली मक्खन का भोग लगते लगते। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि इनके माता जी के बेटे और बहू सब बैठ के चाय पी रहे थे शाम को। तब तक ही जिस मंदिर से भोग लगा के आती थी वो पंडित जी आ गए। तो उन्हें बोला माता जी आज 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, अब आप आगे से मक्खन मत भोग लगाइएगा। तो बोली ऐसा क्या हो गया पंडित जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कहने गलती नहीं, जो आप मक्खन लेके आ रही थी वो मक्खन इतना मतलब जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन उसको खा के लोग बीमार पड़ गए हैं और उस तबीयत सबकी बिगड़ गई है। तो अब आगे से मक्खन बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, आगे से मक्खन बिल्कुल भी मत लेके आइएगा। तो पंडित जी गुस्सा करने लगे, बिल्कुल मत लेके आइएगा मक्खन। हम माता जी बहुत परेशान हो गए, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पंडित जी के पैर छूने लगी। पंडित जी ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो आप इस तरीके से कह रहे, बस नहीं लेके आना है। तो बोली भी पंडित जी देखिए हमारा इतना, जब से इनके पिताजी नहीं रहे तब से हम डेली मक्खन लेके आते हैं, हमारा तो छूट जाएगा, हमारा तो नियम छूट जाएगा और इन्हीं के सहारे से हमारा घर चलता है, आप ऐसा मत करो। तो बोले चाहे कुछ भी हो, आप मक्खन लेके आएंगे, अपना भोग लगाइए तो घर ही में लगाइएगा, लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटी ने बोला पंडित जी देखिए कुछ गलत मतलब हो गया है, तो गलतफहमी हो गई होगी आपको, तो अगर आपको मक्खन नहीं है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन लेके आऊँगा, पर आप माँ जी का जो नियम बना है वो मत तोड़िए। तो पंडित जी बहुत गुस्सा होने लगे, नहीं लाना तो नहीं लाना है, तो आपको मक्खन बिल्कुल नहीं लेके आना। अब बहुत परेशान हो गए, ऐसे क्या बात हो गई, जैसे प्रभु की इच्छा है तक कह के रोने लगी बेचारी। फिर दूसरे दिन फिर वो अपना पूजा उजा करी, मक्खन नहीं लेके गई। तो उसने क्या किया कि माता जी ऐसे गई, दर्शन करके वापस आ गया। बहू बहुत खुश थी कि अब मक्खन तो इनका मना हो गया, हमारा तो खर्चा ही बच गया मक्खन का लगने से। लेकिन जो मक्खन का जो रखा था वो थोड़ा सा मक्खन उसके फ्रिज में रखा ही था, जो नकली वाला मक्खन था। उस दिन क्या हुआ दूसरे दिन कि उसके बेटे को आया घर में खाना खाने, तो उसकी बेबी जो थी वो मायके गई हुई थी। तो उसने माता जी सो रही थे, ऊपर ने खाना निकाला तो खाना बना रखा है। मैया से पूछा माँ खाना निकालो, कहीं खाना बना रखा है। तो उसने खाना निकाला और जो फिर रोटी में जो वही फ्रिज में मक्खन रखा था उसने लगाया और लगा के खाना खा के बस लेट गया। अब उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी लड़के की। उसको बेट मतलब सास ने जो माँ थी तो उसने सोनका को फ़ोन किया, बहू बेटे की तबीयत बहुत जल्दी ख़राब है, जल्दी घर आ जाओ। तो वो जल्दी घर आई, उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ, कि नहीं कुछ नकली इन्होंने खा लिया है जिसमें जहर जैसा कुछ था इसमें। तो यह तो बोले कि मैंने ऐसा क्या खाया, तो बोले मैंने रोटी में मक्खन लगा के खाया था। तो बोले कि वही जो मक्खन आपने खाया तो वही आपको नुकसान किया है, वो नकली होगा। आप ये तो कहिए किसी तरीके से आप भगवान के सहारे ही है, जो होना होगा वो होगा। तो अब बहू बहुत रोने लगी। फिर वो उसको याद आ गया कि मैंने नकली मक्खन फ्रिज में रखा था, इसी वजह से फिर माँ से माफ़ी मांगने लगी, माँ आप ऐसे से खर्चे के कारण मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो इस वजह से आज ये दिन देखने पड़े। तो बोली बेटा मुझसे मत माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगनी है तो जाके कन्हैया से माफ़ी मांगो। जगह मंदिर में गई बहू, पंडित जी देखने लगी कि रो रही है, तो उसने कहा बेटा तुमने बहुत गलत किया, जो जगत के पालनहार में तुमने उन्हीं में कंजूसी करी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भरोसा रखो, तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हें गलती का एहसास हुआ है, तो सबसे बड़ी बात यही है। तो
तुम्हें आज अपने ऊपर दुख पड़ा है तो तुम्हें लग रहा है। सोचो, यही मैं मना करके आया था कि कितने लोगों की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तब तुम्हें नहीं होश आ रहा था। जब अपने ऊपर विपत्ति आती है तब पता चलता है। उसने बहुत माफ़ी मांगी। इधर फ़ोन आ गया कि आपके पति की तबीयत सही है, उसमें सुधार हो गया है। तो दोनों लोग, माँ, बेटे और बहू, तीनों लोग मंदिर गए, प्रभु से क्षमा याचना की। सास ने भी कहा, बेटा देखो, इन्हीं की वजह से आज इनके पिताजी नहीं थे, तब से इन्हीं की वजह से मेरा घर चल रहा है, तो कभी ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और यही संदेश सब लोग कहते कि प्रभु की में कोई भी कार्य में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसा दिया है वैसे ही अपने प्रभु से रखना चाहिए। अगर प्रभु ने नहीं दिया तो प्रभु ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुझे दो, भले इतना ही खिलाओ, लेकिन शुद्ध खिलाना चाहिए। तो ठीक बात वही आ जाती है कि प्रभु के खर्चे में ही कटौती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो छोटी सी ये कहानी थी आप लोगों को कि ये बिल्कुल जो सत्य घटना है वो मैंने आपको सुनाई। अब आप इसे चाहे कहानी समझे, लेकिन जो रियल बात है वो मैंने आपको बताई कि ऐसा ही करना चाहिए जीवन में कि प्रभु की चीज़ के लिए कभी नहीं मनाही करनी। अपना कम अच्छा पहनिए, अपना कम खर्चा करिए, लेकिन प्रभु की चीज़ों में ज़्यादा खर्चा करिए। हम तो यही चाहेंगे कि देने वाले यही है, करने वाले यही हैं, दिलाने वाले यही हैं, तो इन्हीं के में क्यों कंजूसी। तो जय जय श्री कृष्णा, श्री हरदास, राधे राधे। और ये देखिए बातों बातों में मेरा मक्खन भी निकल गया इतना सारा, क्योंकि आज लाला मक्खन खाएंगे। इतना सारा भर के मक्खन है, ये देखिए, है ना, ये काफ़ी ठंडा मक्खन है, लाला को भूख लगेगा। तो आप लोग भी लाला से ऐसे लाड़ लड़ाइए। लाला का ही दिया हुआ सब कुछ है, तो लाला में ही समर्पित है। कहते हैं ना कि आरती में वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सब लोग का आरती तो कहते हैं, ये लाइन तो कहते हैं सब लोग, तो पता नहीं अपनाते क्यों नहीं है। तो प्लीज़ बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी, श्री हरिदास, विट्ठल विपुल बिहारी दास, जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम, राधे राधे।